बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की सूरह कहफ आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फ़रमाते हैं कि अपने आप को उन लोगों के साथ जमाए रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, जो उसकी रज़ा के तालिब हैं, और तुम्हारी आँखें हयात दुनिया की रौनक की खातिर उनसे हटने ना पाएँ। और तुम ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश पर चलता है, उसका मामला हद से गुज़र गया है। कुरान हकीम की ये आयत ना सिर्फ मजहबी अहकामात को बयान करती है बल्कि फ़ितरत के एक आलमगीर असूल से हमको रोशनास कराती है। कुरान हकीम दर हकीकत कवानीन फ़ितरत की तशरीह है, वो उन्हें बयान करता है। जो लोग इन कवानीन की पैरवी करते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है, और जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो इन कवानीन से कुछ सरोकार नहीं रखते, अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। ये बात तय है कि इस दुनिया में हर शख्स का दिल आरजुओं से, ख्वाहिशात से, अरमानों से भरा हुआ है। अगर आप सिर्फ़ अपनी आरजुओं को पूरा करने के बारे में सोचेंगे फिर आप यकीनी तौर पर खुदा के रास्ते से मुनहरिफ हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात को लगाम देते हैं, जो उन कवानीन की पैरवी करते हैं जो कुरान हकीम में वाज़े तौर पर मौजूद हैं। वो कायनात के साबित शुदा कवानीन जो कुरान हकीम में हैं उनके साथ हम आहंगी पैदा करते हैं। यही लोग सिराते मुस्तकीम पर हैं, यही लोग जल्द या बदीर मंजिल मकसूद पर पहुँचने वाले हैं। ये हकीकत है कि ज़िंदगी के हर शोबे की कुछ हदूद होती हैं, हर ज़ाविया हयात एक दायरे के अंदर मुक़य्यद होता है, और इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि वो इन दवायर की, इन हदूद बंदी की पाबंदी करे। इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं, उसको आज़ादी दी है। उसको चाहिए कि अपनी आज़ादी और इख्तियार को मुस्बत रास्ते पर सर्फ करे, मुआशरे के अंदर फसाद ना फैलाए, वो समाज के अंदर उल्फत व एहतराम को आम करे, वो साफ़ गोई को अपना शार बनाए, वो झूठ, द्रोहगोई, किज़ब, रियाकारी से दूर रहे, क्योंकि इस तरीके हयात में हीला जोई, बहानाबाजी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इस दुनिया में सफ़र हयात के दो रास्ते हैं। एक ये है कि आप अपनी आरजुओं की और ख्वाहिशात की पैरवी करें। दूसरा रास्ता ये है कि आप कवानीन फ़ितरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करें। ज़ाहिर है अपनी ख्वाहिशात को पूजना, अपने अरमानों के चिराग जलाना बहुत आसान और दिलपसंद है, लेकिन ये रास्ता तबाही की तरफ जाता है, क्योंकि ये दुनिया खुदा ने बनाई है, इस दुनिया के कवानीन भी खुदा ने बनाए हैं, तो हमें उन्हीं कवानीन के साथ एडजस्ट करना होगा। अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी और इख्तियार दिया है, लेकिन उन हदूद व क़यूद का पाबंद रहना पड़ेगा जो फ़ितरत ने हम पर लागू किए हैं। वह हदूद व क़यूद ये हैं कि आप अपने दायरे अमल में तशद्दुद से दूर रहें, मुआशरे के अंदर अनारकी न फैलाएँ, और खुदा के मुतय्यन करदा कवानीन फ़ितरत से वाबस्ता रहें। लिहाजा आपकी आज़ादी बेलगाम नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी नज़्म व ज़ब्त के दायरे में मुक़य्यद होनी चाहिए। अगला कदम कवानीन फ़ितरत को दरियाफ़्त करना और उनको नाफिज करना है। कोई भी शख्स जो मुखलिस हो वो बड़ी आसानी से इन कवानीन को दरियाफ़्त कर सकता है। हम खुदा के कवानीन के मतवाज़ी कवानीन नहीं बना सकते, नतीजतन हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम अल्लाह के वदीयत करदा कवानीन की पैरवी करें और अपनी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी इन कवानीन फ़ितरत के मुताबिक करें। किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, कवानीन फ़ितरत से लड़ना आसान नहीं है। ये असूल बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान में बयान करदा जो कवानीन फ़ितरत हैं, या तो हम अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढाल लें या अपनी बर्बादी का इंतज़ाम अपने हाथों से ख़ुद करें।